नमोकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयं ये सौसाहुरं लोयं ये सौसाहुरं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की देवालय श्री पार्श्वनाथ भगवान की गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की अपना विषय चल रहा था मंदिर में कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। आज अपना विषय रहेगा दर्शन करने से कौन कौन से लाभ हैं। भगवान के दर्शन करने से, देव वंदना करने से क्या क्या लाभ हुआ करते हैं। तो सबसे पहला लाभ है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यदि सम्यक दर्शन पहले से हो तो यह सम्यक दर्शन और दृढ़ हो जाता है। आचार्यों ने सम्यक्त वर्धनी क्रिया कहा है। देव दर्शन, देव पूजन, ये सब सम्यक्त वर्धनी क्रियाएं कहलाती हैं। यदि देव पूजन करते हैं, देव दर्शन करते हैं, 25 क्रियाओं में से 2 शुभ क्रियाएं कहीं, एक ईर्यापथन और दूसरी यह देव पूजन आदि, देव दर्शन आदि, ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। जो देव दर्शन करता है उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष का टिकट प्राप्त हो जाता है। निश्चित उसे अब मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी, उसका निश्चित हो जाता है। अर्ध पदगल परावर्तन काल शेष रहता है, उसे संसार से मुक्ति मिल जाएगी। तो सबसे पहला कहा कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति, और सम्यक दर्शन प्राप्त है तो उसकी वृद्धि होती है। इतना तक बताया, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के लिए यदि त्रेंच भी देख ले, वह दर्शन कर ले, उसके मन में विचार आ जाए सच्चे प्रभु तो यही है, तो उसको ही जिनेंद्र के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। त्रेंचों को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा से हो जाया करती है। इसलिए हमेशा जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए कहा गया। अनेक उपवासों का फल मिलता है भगवान के दर्शन करने से। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जला होती है, कर्मों का क्षय होता है, पाप कर्म नष्ट होते हैं। अनेक जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। भगवान के दर्शन करने से अनेक जन्मों के किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग स्वरूपानम, यानी स्वर्ग की सीढ़ी है, और दर्शनम मोक्ष साधन, और मोक्ष का साधन होता है। पुण्य का आश्रय होता है, पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। मन के अशुभ भाव नष्ट हो जाते हैं। मन में जो अशुभ भाव चलते रहते हैं, मंदिर में आकर के जैसा द्रव्य क्षेत्र काल मिलता है वैसे भावों में भी परिवर्तन आता चला जाता है। आप यहाँ पर बैठे हैं, भाव अलग होंगे। आप बाजार में रहेंगे, भाव अलग होंगे। आप मकान पर रहेंगे, अलग रहेंगे। रसोई घर में रहेंगे, अलग भाव रहेंगे। दोस्तों के बीच में रहेंगे, अलग भाव रहेंगे। इसलिए मंदिर में आकर के हम अशुभ भाव को छोड़ देते हैं, अशुभ भाव नष्ट हो जाते हैं, शुभ भाव हमारे बने रहते हैं। प्रातःकाल दर्शन पूजन करने से दिन अच्छी तरह से गुजरता है। कुछ लोग कहते हैं आज पता नहीं क्या हो रहा है। प्रातःकाल हमने उठ करके किसका मुख देखा था? जो हमारे काम बिगड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले प्रभु और गुरु के दर्शन करो, उनका मुख देखो, कभी तुम्हारा काम बिगड़ने वाला नहीं है। ये शुभ दिन आपका अच्छी तरह से व्यतीत होगा। तो हमेशा प्रभु के देव दर्शन करने से हमारा दिन अच्छी तरह से व्यतीत होता है। साधर्मियों से वात्सल्य बढ़ता है, और मंदिर धर्मशाला में गुरु हो तो गुरु के दर्शन का लाभ भी हो जाता है। मन की शांति उपलब्ध होती है। देव दर्शन करने से मन हमारा बड़ा शांत बना रहता है। और भी कहा हुआ है
बहुत सारे ग्रंथों में कि भगवान आपके दर्शन करने से हमारे नेत्र सफल हो जाते हैं। इन नेत्रों की यदि कोई सफलता है तो मात्र भगवान के दर्शन करने से ही होती है, दुनिया की चीजें देखने से नहीं होती। आचार्य जी ने लिखा भी है, चमक धमक की ओर मत जा नैना मान, दुर्लभ जिन पर रूप का निस्दिन करना पान। चमक धमक की ओर हे नैना, हे आंखें, उधर मत जा। दुर्लभ है जिन भगवान का दर्शन, उसका निस्दिन पान करो। इन आंखों से भगवान का दर्शन करो, जिनबिंब का दर्शन करो, तभी जीवन सफल होने वाला है। जन्म सफल हो जाता है और सारे के सारे पाप विलीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मों की निर्जरा होती है। दर्शन करने वाले को बोधि समाधि की प्राप्ति होती है। बोधि माने होता है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और समाधि का अर्थ होता है रत्नत्रय की पूर्णता, अर्थात जीवन के अंत समय तक रत्नत्रय का पूर्ण पालन हो जाए, यह पूरे व्रत बनते रहे, इसका नाम समाधि हुआ करता है। और परलोक में सर्वासिद्धि के विपुल सुख आदि प्राप्त होते हैं। उच्च से उच्च स्वर्ग की प्राप्ति भगवान के दर्शन करने से हुआ करती है। कहते हैं कि यदि मुझे इस जगत में प्रतिदिन सो फलदायक तथा प्रसन्न रहने वाला हे प्रभु आपका दर्शन प्राप्त होता रहे, तो कल्पवृक्ष, समुद्र, देव, ग्रह, मंत्र, विद्या तथा चिंतामणि आदि से मुझे कोई कार्य नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। अर्थात भगवान के दर्शन चिंतामणि रत्न को ही फीका कर देते हैं, कल्पवृक्ष को भी फीका कर देते, देव, ग्रह, नक्षत्र, मंत्र, विद्या को फेल कर देते। विसापहार स्तोत्र में तो धनंजय कवि ने लिख दिया कि भगवान लोग औषधि, रसायन, मंत्र, कल्पवृक्ष आदि की कल्पना करते हुए दुनिया में भटकते हैं, खोज करते हैं, पर ये सब मिलते नहीं। पर मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कल्पवृक्ष और चिंतामणि, रत्न, मंत्र, तंत्र, रसायन, औषधि, ये सब आपके ही पर्यायवाची नाम है। इसलिए आपके चरणों में मैं नमस्कार कर रहा हूँ, अन्यत्र कहीं नहीं जा रहा हूँ। हे भगवान आपका दर्शन कल्याण को विस्तृत करता है, अर्थात जहाँ देखो वहाँ पर शुभ शुभ होता चला जाता, मंगल मंगल होता चला जाता है। हमारी विवेक और बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। ये आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा जो हम समझा रहे हैं। तो ये विवेक और बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। हमारी बुद्धि प्रखर होती है, क्षयोत्सम बढ़ता है जो व्यक्ति दिन प्रति भगवान का दर्शन करता है। इसलिए विद्यार्थियों को तो नियम से प्रतिदिन देव दर्शन करना ही चाहिए। बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ेगी, लेकिन भगवान के दरबार में आने से बुद्धि अपने आप बढ़ जाएगी। यदि ज्ञान का क्षयोत्सम बढ़ाना चाहते हो तो 3 बार पूर्व मध्य अपराह्न की वेला भगवान के दर्शन करना चाहिए। पाप का उन्मूलन करता है, नष्ट करता है, ऐश्वर्य को प्रकट करता है। जो भगवान की वंदना स्तुति करता है उसका सम्मान होता है, अर्थात सब लोग उसका यश गान करते हैं। ठीक है, सम्यक प्रकार से प्राप्त होने वाले समस्त कल्याणों का हेतु स्वरूप आपका दर्शन अल्पतर पुण्य के गम नहीं है भगवान, अर्थात विशाल पुण्य को देने वाला है आपका दर्शन। जिनेंद्र भगवान का मुख देखने से मुक्ति रूपी लक्ष्मी के मुख का दर्शन होता है। इसका समझ गए क्या? दर्शनम मोक्ष साधन, अर्थात भगवान के दर्शन से मुक्ति बधु प्राप्त होती है, अर्थात मुक्ति की उपलब्धि होती है। जिनेंद्र भगवान का मुख देखने से, दर्शन करने से मुक्ति रूपी लक्ष्मी का दर्शन होता है, अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। फिर अन्य चीजें तो अपने आप उपलब्ध हो ही जाएंगी, संसार के सुख तो अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। जिनेंद्र देव के मुख का दर्शन करने से मनुष्य को वैसा संतोष होता है जैसे मयूर को मेघ समूह का दर्शन करने से होता है। आपने देखा होगा जैसे बादल छाते हैं आसमान में और मयूर नाचने लगता है, इसी प्रकार से मन में इतना उल्लास, इतना हर्ष होता है, संतोष होता है सम्यक दृष्टि जीव को। आज तो हम धन्य हो गए, अहो धन्य हो गए, आज हमारे भगवान के दर्शन हो गए, आज विप्रागी प्रभु के हमने दर्शन कर लिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रातः काल उठे ही नहीं,
अर्थात चले गए। आपके नगर में भी ऐसी घटना घटी है कि उन्होंने प्रातःकाल उठ करके भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाए। धन्य है, आज हमें भगवान के दर्शन हो गए। आज भगवान आपका उपकार मानते हैं हम कि प्रातःकाल आपके दर्शन का हमें लाभ हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो अभी सोए थे तो हमेशा के लिए सो गए, उठ ही नहीं पाए। ऐसा है तो कह रहे हैं भगवान ये सब लाभ आपके दर्शन से हमारे लिए हो जाया करते हैं और ऐसा आनंद आता है। और जो आनंद है यह विशुद्धि का कारण है। जैसे बादल को देख करके मोर नाचने लगती है, वैसे भगवान के दर्शन करके हमारा मन गदगद हो जाता है। ये विशुद्धि कहलाती है, इसी को आनंद कहते हैं। इससे कर्म की नजरा होती चली जाती है। निधत्ति निकाचित जैसे कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं भगवान के दर्शन करने से। लिखा हुआ है धवला जी ग्रंथ में पुस्तक नंबर 6 में लिखा है, पृष्ठ नंबर 427-28 के लगभग लिखा हुआ है। एक बहुत अच्छी वहां पर गाथा मिलती है। जिन बिंब दर्शनेन निधत्ति निकाचितस्य भी मिथ्या त आदि कम कल कला वै खय दर्शनात्। उसमें लिखा हुआ है कि भगवान जिन बिंब के दर्शन करने मात्र से, जिन्हें भगवान के साक्षात नहीं, जिन बिंब के दर्शन करने से निधत्ति निकाचित कर्म की क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? मिथ्यात्व आदि जैसे प्रकृतियां भी नष्ट हो जाया करती हैं, क्योंकि सब कर्मों का बंध तो मिथ्यात्व ही कराता है ना। मुख्य रूप से तो मिथ्यात्व ही, जब तक मिथ्या दर्शन है तब तक हमारी परिणति बिल्कुल कर्म बंध की निरंतर चलती रहती है। इसलिए मिथ्या जैसे नष्ट हो जाते, अर्थात प्रथोपम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुआ करती है भगवान के दर्शन करने से। जैसे वज्र के आघात से पर्वत नष्ट हो जाते हैं, वैसे महान कर्मों के पर्वत भगवान के दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। कर्म के पहाड़ सारे के सारे चूर चूर टुकड़ी टुकड़ियां परिवर्तित हो जाते हैं। और भी लिखा हुआ है कसाई पाहुड़ की पहली पुस्तक में लिखा है पृष्ठ नंबर 9 पर कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से अरहंत आदि के नमस्कार बंद की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्म की नजरा में कारण बनते हैं। इसलिए इसमें मुनि राजों की भी प्रवृत्ति देखी जाती है। नहीं समझ में? पुण्य बंध की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्म की नजरा होती है। इसलिए मुनि महाराज भी देव दर्शन किया करते हैं। देव वंदना उनकी मूल गुण में सम्मिलित है। वंदना एक उनका मूल गुण आ जाता है कि भगवान की वंदना करना। क्यों? क्योंकि पुण्य बंध की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्म की नजरा का कारण होता है भगवान का दर्शन करना। इसलिए ये सब फल भगवान के दर्शन से प्राप्त होते हैं। और दूसरा, पहला तो बताया कि जैसे मोर को बादल दिख जाए तो आनंद आता है, वैसे भगवान दिख जाए तो सम्यक दृष्टि को आनंद आता है। दूसरा, पिछड़े हुए बहुत दिन के यदि बंधुजन मिल जाए जो हर्ष होता है, वैसा हर्ष भगवान के दर्शन करने से होता है। जैसे प्यास से कोई पीड़ित मनुष्य है, उसे पानी मिल जाए तो जैसा उससे आनंद आता है, तृप्ति होती है, वैसे भगवान के दर्शन करने से तृप्ति मिलती है। कोई बंधन से बंधा हुआ हो, यदि वह बंधन से मुक्त हो जाए तो बंधन मुक्त होने पर उसे जो आनंद आता है, जेल से निकलने पर जो आनंद आता है, ऐसा भगवान के दर्शन करने से आनंद आता है। कोई बहुत पुराना रोगी हो और उसने आशा छोड़ दी हो कि हमारा रोग ठीक होने वाला नहीं, फिर भी उसका रोग ठीक हो जाए तो जो उसके अंदर आनंद आता है, वैसा आनंद भगवान के दर्शन करने से होता है। कोई दृष्टिहीन व्यक्ति है, जो उसे दृष्टि मिल जाए, उसकी आंखें आ जाएं, उसे दिखने लगे, जैसा आनंद उसको आता है वैसे भगवान के दर्शन करने से आनंद आता है। जैसे एक दरिद्र गरीब व्यक्ति को चिंतामणि रत्न मिल जाए, उससे जो आनंद आता है, वैसा भगवान के दर्शन करने से आनंद आता है। और यह आनंद विशुद्धि कहलाती है और यही हमारे कर्मों की निर्जरा में कारण हुआ करता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन से कौन कौन से लाभ है, कौन से लाभ नहीं है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। जिनेंद्र भगवान के दर्शन सब सफलताओं की उपलब्धि की कुंजी है, ये मान करके चलिएगा। भगवान के दर्शन जो होते हैं, जो कठिनाई से तरने योग्य संसार समुद्र है ना,
उससे भी पार लगाने में समर्थ हुआ करता है। जो श्रद्धालु भगवान के दर्शन करता है उसके अंदर दान देने के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे तपस्या करने के भाव उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी पूजाएं करने के भाव होते हैं, बहुत सारे सद्गुण अपनाने के भाव होते हैं। जो भगवान का दर्शन करता है, जो भगवान का पूजन करता है, तो कहने का तात्पर्य है संसार में जितने भी शुभ कार्य हैं वह करने की परिणति देव दर्शन करने से हुआ करती है। आचार्य लिखते हैं कि आपकी स्तुति से मेरे वचन पवित्र हो गए भगवान, आपकी स्तुति से हमारे वचन पवित्र हो जाते हैं, आपके स्मरण से हमारा मन पवित्र हो जाता है और आपको नमस्कार करने से हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। सोचो, मन वचन और काय की पवित्रता यदि होती है तो भगवान को स्मरण करने से, भगवान की स्तुति करने से और भगवान को नमस्कार करने से हमारे तीनों पवित्र हो जाया करते हैं। कहने का तात्पर्य है संसार में ऐसा कोई भी पवित्र गुण या पवित्रता नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं हो जाती। इसलिए हमेशा भगवान का दर्शन पूजन आदि करते रहना चाहिए। ये भगवान के दर्शन करने का लाभ है। और एक बात और हमने आपको बताई कि भगवान के दर्शन करने से, वीतराग मुद्रा को देखने से हमारे परिणामों में जो राग द्वेष रहता है वह कम होता जाता है। शांत मुद्रा ये बताती है, नासा दृष्टि उनकी बताती है हमें कभी किसी से आशा नहीं रखना चाहिए। उनकी नासा दृष्टि बताती है कि हमें कभी किसी के दोष नहीं देखना चाहिए। हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए वो कह रहे संसार में कोई चीज करने योग्य नहीं है, एक ही काम है, मात्र शांत बैठो, शुद्ध उपयोग में जाओ, कर्म की निष्ठा करो। निधत्ते निकाचित कर्म जो तपस्या से नष्ट नहीं होते वो भगवान के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते। आप सोचो, विचार करो, निधत्ते निकाचित कर्म वो कहलाते हैं जो अपना फल लेकर के जाते हैं, जिनमें आकर्षण उत्कर्षण आदि नहीं होता, घटना बढ़ता नहीं होता, ज्यों का त्यों फल देने वाला होता है। और निकाचित में तो संक्रमण भी नहीं होता कि एक प्रकृति दूसरी प्रकृति बदल जाए, जैसे साता असाता साता बदल जाए, ऐसा भी उसमें नहीं होता। उसका तो फल पूरा का पूरा निकाचित कर्म का भोगना ही पड़ता है। आकर्षण उत्कर्षण उदीर्णा ये कुछ भी नहीं, उसका तो सीधा का सीधा जैसा फल है ना संक्रमण फल मिलता है। इसलिए बंधु कहते ना, ये कौन से कर्म का उदय है महाराज जी, खूब इलाज किया, खूब भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे कर्म नहीं छट रहे, क्योंकि निकाचित कर्म बांधे। देव शास्त्र गुरु की अवहेलना करके हमने निकाचित कर्म बांधे हैं। देव शास्त्र गुरु का मंदिर बन रहा है, वेदी बन रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हम अपने दुकान में ही लगे हुए हैं, हम बाथरूम में ही प्रवेश कर रहे हैं, हम नाश्ता कर रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये सब निकाचित कर्म बांधने वाली परिणतियां हैं। यदि समाज में कोई सामूहिक आयोजन होता है, चाहे विधान हो, चाहे वेदी प्रतिष्ठा हो, चाहे पंचकर्णा हो, उसमें तन मन धन से लग जाना चाहिए, वरना आपको डॉक्टर को भी लाखों करोड़ रुपए देना पड़ेंगे और स्वस्थ भी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे कर्म बनते हैं, इस चीज को आप लोग स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कर्म दिखाई नहीं देती ना आपको, सामने की चीजें राग द्वेष दिखाई देते हैं, एक दूसरे बैर विरोध करके बैठ जाते हैं, कहीं नहीं समझ पाते कि भगवान के दर्शन करना है, हमें तो अपना कल्याण करना है। एक वह युग था महाभारत काल में, उस समय दुर्योधन शकुनी थे, लेकिन युधिष्ठिर भी थे, भीम भी थे, अर्जुन भी थे। आज भी यही दिशा है, आज भी आपके लिए शकुनी मिलेंगे, आपके लिए दुर्योधन की परिणति के मिलेंगे, पर आपको समझना है यदि आप धर्मराज युधिष्ठिर बन जाओगे तो आज भी कल्याण कर सकते हो। वह महाभारत चल रहा है, चलने दो, कल्याण करने वाले कल्याण कर गए, नरक जाने वाले नरक चले गए, महत्वाकांक्षा रखने वाले राग द्वेष रखने वाले वो अपना काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से आज ही वर्तमान में आप सब राग द्वेष को छोड़ करके जिनेंद्र भगवान की वंदना करें, भगवान का दर्शन करें। अगला एक विषय और अपन ले लेते हैं, देव दर्शन करने से कितने उपवास का फल मिलता है। आप देव दर्शन करते हैं तो कितना फल मिलता है? तो वैसे तो बताया है कि अनंत उपवास का फल मिलता है, जब जिनवर दर्शे।
तो सबसे पहले अपन देखते हैं जिन प्रतिमा के दर्शन का विचार करने से 2 उपवास का फल मिलता है। आप अभी घर में हो, मंदिर में हो, बाजार में हो, मात्र आपने विचार किया है कि मुझे जिनेंद्र भगवान की दर्शन करना है, ऐसे दर्शन करने का विचार मात्र किया तो जो फल पुण्य का बंध और कर्म की नजरा 2 उपवास करने से होती थी वह मात्र ऐसा देव दर्शन के विचार करने से होगी। दर्शन करने की तैयारी की इच्छा से आप तैयारी कर रहे हैं, घर में है अभी आप, तो उस समय 3 उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। और जब आप जाने की तैयारी करने लगते हैं, जाने की तैयारी से 4 उपवास का फल मिलता है। अब जब आप घर से जाने लगते हैं, घर आपने छोड़ा, मंदिर के प्रस्थान करने लगे, तो 5 उपवास का फल। लेकिन याद रखना, थैला साथ में नहीं होना चाहिए, कोई विकल्प साथ में नहीं होना चाहिए कि लौट करके हम सब्जी ले लेंगे या फलाना तकाजा कर देंगे, नहीं। मात्र एक ही विचार, हमें मात्र देव दर्शन करना है। बीच में किसी की राग देश में नहीं पड़ना, बातचीत नहीं करना, सीधा जब तक मंदिर नहीं पहुंच जाए तब तक मौन पूर्वक हमें जाना है। शुद्धि के वस्त्र पहन करके जाना है, धोती दुपट्टा पहन करके जाना है, जूते चप्पल तो स्पर्श ही नहीं करना मंदिर तक। ऐसा नीचे देख करके, 4 हाथ जमीन नीचे देख करके चलना है, जैसे गुरु महाराज चलते हैं। हमें यहाँ वहाँ दृष्टि नहीं बिगाड़ना है। ऐसी तैयारी करके चलते हो, घर से जाने के लगते हो तो 5 उपवास का फल। लेकिन लिपस्टिक लगा करके नहीं, नाखून पालिश लगा के नहीं, कोई तैयार दिखी तो अच्छी तैयारी कर ले, नहीं। बोले ना, शुद्ध वस्त्र हो, शरीर भी शुद्ध हो। स्नान के बाद नाखून पालिश लिपस्टिक लगा लिया, अशुद्ध है ही वो। और मंदिर में ऐसे व्यक्ति तो प्रवेश करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि और कर्म का बंध कर रहा है वह नाखून पास लिपस्टिक लगा करके, क्योंकि पवित्र स्थान को अपवित्र कर रहा है। तो घर से जाने लगता है, उसे 5 उपवास का फल। जो कुछ दूर पहुंच जाता है उससे 12 उपवास का फल। घर से थोड़ा दूर पहुंचा, अभी मंदिर तक नहीं पहुंचा, बीच में है, तो उसके लिए 12 उपवास का फल। नहीं, बीच में नहीं पहुंचा अभी और पहले है तो 12 उपवास का फल। जो बीच में पहुंच जाता है, आधी रास्ता पार कर लेता है, तो 15 उपवास का फल मिलता है। कितने उपवास का? 15 उपवास का। जो मंदिर के दर्शन करता है, अभी भगवान के दर्शन नहीं हुई, दूर से शिखर के दर्शनों से हो गए और वहीं से वो नमस्कार करता है, तो 1 माह के उपवास का फल उसे प्राप्त होता है। जो मंदिर के आंगन में प्रवेश करता है, आंगन में प्रवेश करता है, उसे 6 माह के उपवास का फल प्राप्त होता है। पर्युषण में उपवास करने वालों जरा देख लो, कुछ लोग पर्युषण में सब कुछ करते हैं, बाकी कुछ हो जाते हैं, उनके लिए है। आप 10 उपवास पर्युषण में करो या ना करो, लेकिन आजीवन देव दर्शन का नियम अवश्य करो। आपके सारे उपवास इसी में गर्भित हो जाएंगे और उपवास का फल भी प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि जो देव दर्शन करते हैं वो उपवास ना करें। हाँ, उपवास वो तो करें, लेकिन कुछ लोग मात्र 10 ही दिन करते हैं, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि वह उतनी निर्जरा नहीं कर पाओगे जितने लोग देव दर्शन करके कर लोगे आप। जो द्वार में प्रवेश करता है, अभी आंगन तक था, तो आंगन तक जो था वो 6 उपवास का फल था, 6 माह के उपवास का फल। कितने का? हाँ, मात्र मंदिर के दर्शन से 1 माह के उपवास का, मंदिर के आंगन में प्रवेश करता है 6 माह के उपवास का फल, और द्वार में प्रवेश करता है उसे 1 वर्ष के उपवास का फल। सुन रहे हैं आप लोग? बच्चों को समझाओ, परिवार को समझाओ, जो आपके परिजन मंदिर नहीं आते हो, देव दर्शन नहीं करते हो, उन्हें उनके लिए समझाओ भाई, जो द्वार में प्रवेश करता है उसे 1 वर्ष के उपवास का, जो प्रदक्षिणा देता है उसे 100 वर्ष के उपवास का फल। वहां से घर से चल करके आगे आओ, प्रदक्षिणा दे रहा है। जो जिनेंद्र देव के मुख का दर्शन करता है, अब भगवान के दर्शन हो गए साक्षात, 1000 वर्ष के उपवास का फल उसे प्राप्त हो जाया करता है, क्योंकि उसने साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लिए। सोचो बंधुओं, और जो उपवास से स्वभाव से अर्थात निष्काम भाव से स्तुति करता है, दर्शन तो कर लिए, अब स्तुति कर रहा है, कोई निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, ना पुत्र की, ना धन की, ना सुख की, कोई इच्छा नहीं है, बात स्तुति कर रहा है, भगवान आपके गुण प्राप्त हो जाए इसलिए स्तुति कर रहा है, उसे अनंत उपवास का फल प्राप्त होता है। अब सोचिए आप लोग, यदि वेदी का निर्माण कराते हैं,
प्रतिमा जी स्थापित करते हैं तो कितने लोग आकर के इतने उपवास का फल प्राप्त करेंगे। उसका छठा फल किसको लगता है? छठा अंश जो वेदी का निर्माण कराता है, वेदी प्रतिष्ठा में सहयोग देता है, प्रतिमाएं आदि विराजमान करता है। ये सामान्य नहीं है बंधुओं। धन दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन इस धन दौलत का सदुपयोग यही है। कहते हैं राई की दाने के बराबर भी यदि कोई प्रतिमा को स्थापित करता है या मंदिर का निर्माण करता है तो उसकी पुण्य की महिमा गाने के लिए गणधर परमेष्टि भी सक्षम है। अर्थात ऐसे उसका युगों युगों तक यश फैलता है। आप क्या समझ रहे हैं कि ये वेदी फालतू का काम है क्या? कुछ लोगों का कहना है पुरानी वेदी मिटा दी, नई वेदी बना देते हैं। भैया आपका घर भी तो ऐसे ही होता है, कहीं वास्तु दोष होते तो आप लोग मिटा देते हैं। दूसरा ये है यदि उसमें आप पुरानी हो गई हो तो आप नया करते हो। अरे आप लोग बाथरूम में जहाँ पर गंदगी करने जाते हो वहाँ पर टाइल्स लगाते हो, वहाँ पर संगमरमर लगाते हो। अरे भगवान की वेदी तो समोसन जैसी चमकना चाहिए और सुंदर होना चाहिए, उसका अलग ही फल अपने जीवन में उपलब्ध हुआ करता है। तो आज इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि वेदी का और प्रतिमा जी का आप लोगों को और भी काम करना है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज की। और हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, थोड़ा जोर से तो बोलो, देने की कृपा करो ताकि जीवन के अंत समय तक देव दर्शन होते रहें, गुरु के दर्शन होते रहें, जिनवाणी का पान होता रहे। नमो